क्या रिकॉर्ड तोड़ मतदान सत्ता बदलने का संकेत है? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस बार वोटिंग ने सारे पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता बदलाव का मूड बना चुकी है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 92.72% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया है। यह आजादी के बाद का अब तक का सबसे ज्यादा मतदान बताया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में भी 85.14% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार वोटिंग प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी गई। हर बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वोट देना लोकतंत्र के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। अब सवाल उठता है, जब वोटिंग प्रतिशत इतना ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान आमतौर पर दो संकेत देता है, या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। हाई वोटिंग प्रतिशत ये भी दिखाता है कि इस बार चुनाव को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह और जागरूकता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछले 3 चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है। 2011 में वामपंथी सरकार को हटाकर टीएमसी सत्ता में आई, फिर 2016 और 2021 में भी उसने जीत दर्ज की। यानी पिछले 3 कार्यकाल में बंगाल में टीएमसी का दबदबा कायम है। लेकिन इस बार हालात अलग नजर आ रहे हैं। भारी मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बदलाव के लिए जनता का समर्थन है और 4 मई को नतीजों के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान हालात का जायजा लिया और पार्टी की रणनीति पर नजर रखी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। वहां एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान हुआ और अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में बाकी 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि दोनों राज्यों समेत अन्य चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो अब असली सवाल यही है, क्या रिकॉर्ड मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर ये मौजूदा सरकार के लिए जन समर्थन का सबूत है? एक बात तो तय है, इस बार जनता ने चुप रहने के बजाय खुलकर अपनी ताकत दिखाई है और अब फैसला ईवीएम में कैद है, जिसका परिणाम 4 मई को सामने आएगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बाद आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने वाली है या फिर इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है? जो भी लगता है कमेंट करके बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app